Assalamu alaikum. In today's video, we'll talk about how to be a productive Muslim. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अडॉप्ट करके, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके एक प्रोडक्टिव मुस्लिम बन सकते हैं, एंड नॉट जस्ट टू अचीव दिस वर्ल्ड बट टू हैव अ बैलेंस in our lives and to ultimately achieve the purpose of life and to pay for the hereafter. So in today's fast paced world, we have to improve our time. We have to efficiently implement our time, and we have to be productive as well. So inshallah we'll discuss those habits. So number one, the planning and organizing. So depends how we plan ourselves, how we organize ourselves. If you are unplanned, if you don't have a plan for the day, if you don't have a plan for a week, this means you are simply this is equal to wasting your time. Because if you're not obvious that what are you going to do in the next hour, अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने आज के दिन क्या करना है, या इस वीक क्या करना है, या इस साल क्या करना है, then this means you are just relaxing and chilling, और already ये जो सोशल मीडिया की एप्स हैं ऑलरेडी आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको जकड़ा हुआ है, उनकी वजह से यू डोंट इवन मैनेज टू थिंक अबाउट कि यार मैं आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, माई फैमिली, everything. So we are habitual of procrastination, we are habitual of laziness. So हम उसमें घुसे जाते हैं. So first of all, planning is very important. It will save a lot of time, it will save a lot of energy, and it will keep us a lot of focus. अच्छा, when you plan our day, this means will be punctual. For example, if मुझे नहीं पता कि मैं कब सो रहा हूँ, मेरा सोने का टाइम नहीं है और मेरा उठने का टाइम नहीं है, मेरा खाने का टाइम नहीं है, this means eventually as a Muslim I'm gonna miss my salah. Because अगर मैं रात को लेट सो रहा हूँ, मुझे सुबह के फजर का नहीं पता. अगर मैं फजर के टाइम सो रहा हूँ, then मुझे अपनी जोर का नहीं पता. And in these days लोग सहरी खा के सो जाते हैं, then ना जोर का पता ना असर का पता. So very important कि हम अपना डे प्लान करें. Secondly, for example, देखें, planning a day, planning a week, planning a year to accomplish some goals. देखिए, प्लानिंग वही करते होते हैं जिनको कुछ गोल्स अचीव करने होते हैं. कहते हैं ड्रीम्स सो बिग दैट योर ड्रीम्स डू नॉट अलाउ यू टू स्लीप. आपके गोल्स इतने बड़े होने चाहिए कि आपको नींद ना आए. सो विच सेट सच गोल्स विच कीप यू एक्साइटिंग. ठीक है, कि अगले 10 साल में मुझे क्या बनना है. फॉर पूछते हैं ना लोग कि यार आपने क्या बनना है, व्हाट इज योर कैरियर. तो उसको स्प्लिट करें, उसको ब्रेकआउट करें इनटू ये एनुअल, कि इस साल मुझे स्टेप 1 क्या होगा मेरा, सबसे पहले मुझे क्या करना है. और उस साल के उस गोल को ब्रेक डाउन इनटू मंथ्स एंड वीक्स एंड फिर इनटू डेली हैबिट्स के हर रोज मुझे जाके, अगर इफ आई हैव टू कट अ ट्री, आई हैव टू शार्पन एक्स एवरी डे एंड देन आई हैव टू हिट द ट्री एवरी डे. ठीक है. सो अगर आप कोई भी काम करना है, आपको वेट लूज करना है, यू हैव टू रन और यू हैव टू डू पुशअप्स, यू हैव टू डू एक्सरसाइज फ्यू मिनट्स एंड आवर्स एवरी डे. इस तरह से आपको स्किल सीख रहे हैं. 4 साल की डिग्री, आपकी बैचलर्स की डिग्री है. सो एवरी डे यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी, यू हैव टू शो योर फेस टू द टीचर, यू हैव टू पुट इन अटेंडेंस, यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू मेक vivas and presentation and projects. Then eventually you get the degree. Same goes for anything in life. If you are a content creator, if you are a student of knowledge, आप इल्म सीख रहे हैं, आप अरबिक सीख रहे हैं, आप तजवीद पढ़ रहे हैं, आप कुरान सीख रहे हैं, आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं. Even you want to read some book, you have some hobby, you want to learn video editing, or you want to learn the new programming skill, you want to learn the communication skills, whatever it is, you have to do a little effort on a daily basis. एंड फिर वो कंसेप्ट आ जाता है कंपाउंडिंग का. सो इवेंचुअली बाय कंपाउंडिंग यू इवेंचुअली अकोमोडेट, और इवेंचुअली वन डे आपको लगता है यार ये बंदा कितना जबरदस्त काम कर रहा है, ही इज ग्रोइंग सो मच एंड ही इज सो फ्लुएंट, एंड उसके अंदर उसकी बड़ी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है. बट द केस इज बिहाइंड दैट there is an effort of years and months and days and nights. So it's simple rule. अगर आप कोई भी काम consist with consistency and with persistence करते रहते हैं over a period of time, so अगर आप एक significant amount of time एक चीज में लगा देते हैं, eventually it results into expertise and you will be stand out in that particular scenario. अच्छा, मैंने जो अपनी लाइफ में प्लानिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी या एप्स यूज़ की हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने यूज़ किया दैट इज़ एक्सेल्स. और एक्सेल में भी गूगल शीट इसलिए यूज़ करता हूँ कि बिकॉज इट्स वेरी fast, not like you don't have to install the Microsoft in your computer. You can access it from your tablet, you can access it from your cell phone, you can access it from your laptop,
और योर डेस्कटॉप. सो आप गूगल शीट यूज करें. एवरीवन हैव अ जीमेल, एंड जीमेल पे आप जाकर उसको आप उसके एप्स को क्लिक करते हैं, यू कैन इजीली ओपन द गूगल ड्राइव. आपको गूगल ड्राइव एक्सेस मिल जाता है. सो यू कैन हैव दिस online storage, and in that online storage you can have those Excel sheets. And in those Excel sheets में आप you can play very thoroughly. So you can make columns for daily targets, you can make a to-do list, and eventually you can prioritize things as well. But on top you can set your vision, and below that vision you can have a mission, and then values, and annual targets, then weekly targets, then daily targets. So उसमें list down करें, and when you list out those things and you review them on daily basis, you see there कि मैंने आज क्या किया, मैंने वीक में क्या किया, मैंने क्या गोल सेट किए थे और मैंने कितना अचीव किया. then categorize them. ठीक है. For example, as a Muslim, our top priority is to do the ibadat. ठीक है. अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. ठीक है. सो अपनी नमाजों को टॉप प्रायोरिटी रखें, रोज़ा. ठीक है. सो अपनी जो फर्ज इबादत हैं उनको नंबर 1 पे रखें. दीज आर द नंबर 1 प्रायोरिटीज इन योर प्लानिंग. एंड देन कम्स कि ऑब्वियसली अगर आपने कुछ अच्छा आप इल्म हासिल करें, इल्म को उसको आप प्रॉपर अपना जर्नी बना लें कि वेयर डू आई स्टैंड, in the ilm, where do I stand? So आपको हर इंसान को पता होता है कि मैं भी कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे कहाँ से शुरू करना है. सो मेक दिस जर्नी. और उसको बताएं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने आई नो द बेसिक तजवीद एंड आई हैव टू लर्न द अरबिक, एंड देन after I have to learn this Arabic from these particular institutions, and I have to मुझे ये courses उठाने हैं. So आप वो courses enroll करें, and obviously if you have to study from certain institute, आपको कुरान cover to cover पढ़ना है, you want to study from some sheikh and आलिम, so वो भी आप कर सकते हैं. and joining the company, अगर आपकी कोई नज़दीक कोई अच्छी क्लास हो रही है उसको ज्वाइन करना, so उसको प्लान आउट करें. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली योर हेल्थ. ठीक है. उसमें आपकी स्लीप मैनेजमेंट आ जाती है, आपकी डाइट मैनेजमेंट आ जाती है, एक्सरसाइज. सो इसी तरह से आप अपनी एक्सरसाइज प्लान करें कि हाउ मच बिकॉज ऑफ दीज गैजेट्स हमारी लाइफ में से बड़ा एक्सरसाइज टाइम कम हो चुका है. सो प्लान कि मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी है, हाउ मच स्पोर्ट्स आई हैव टू प्ले. एंड देन most importantly for a man, you have to आपको अपना मुआश you have to earn your bread, because you have been studying for years, and आपको कोई जॉब करनी है या आपको बिजनेस स्किल करना है, या after you have to carry on your family business. सो उसके लिए क्या टाइम करना है, उसमें क्या प्रायोरिटीज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टास्क हैं, विच आर क्रिटिकल वंस, किसके डेडलाइन नजदीक है. सो इस तरह से आप अपनी ओवरऑल अपनी आप जो प्लानिंग है ना उसको स्प्लिट कर सकते हैं इन सम एक्सेल शीट. एंड एक्सेल शीट में इट्स लाइक अ ब्लैंक पेज, जिसमें आपको यू कैन हैव कॉलम्स एंड रोज, एंड यू कैन सेट heading for each column, and in each under each heading you can put some task कि मुझे ये काम करने हैं. So you define the areas, for example purpose of life, then you said कि मुझे अपने आपकी हेल्थ को अपने कवर करना है, and then obviously you have to manage your business, or I call it necessities of life. But remember, हम लोग कभी कभी प्लानिंग करते करते ना हम इतना कुछ प्लान कर लेते हैं अराउंड दुनिया, and we put दुनिया in our लिस्ट कि जी मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये बेटिंग करनी है, मुझे वो बिजनेस करना है, मुझे वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मुझे वहाँ अप्लाई करना है, मुझे वो जॉब करनी है, मुझे वो स्किल सीखना है. इन ऑल दैट हेल्दी हेक्टिक लिस्ट हम भूल जाते हैं कि एज मुस्लिम्स आवर पर्पस इज नॉट जस्ट टू अटेन दिस दुनिया. These are just necessities of life. असल मकसद हमारा क्या है कि हम इबादत करें और अपने अल्लाह ताला को राज़ी करें और उस दुनिया में बेहतरीन अमल करें, ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हमें से एहसन अमल करने वाला कौन है. सो अपनी लाइफ को प्लान आउट करें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी बिजनेस लाइफ को, अपनी स्टूडेंट लाइफ को प्लान आउट करें अराउंड योर पर्पस ऑफ लाइफ. सो इंशाल्लाह देन यू विल बी हैविंग अ बैलेंस इन योर वर्ल्डली मैटर्स एंड इन योर दुनियावी मैटर्स इंशाल्लाह. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जान है तो जहान है. सो अपनी हेल्थ मैनेज करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट रखें, और बुक रीडिंग करें. बहुत आप मेंटल हेल्थ आजकल एक बहुत बड़ा इशू जो है वो मेंटल हेल्थ है. लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी है. ठीक है. हम पूरी आधी उम्र हमने गुजार दी, 25-30 साल गुजार दी, और हमने कुरान ही नहीं पढ़ा. अगर हमने कुरान नहीं पढ़ा तो इवेंचुअली वी नो दैट कि अगर हम अपनी मर्जी से मन मर्जी से चल रहे हैं तो हमें उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं. वी आर इनटू हराम रिलेशनशिप्स, वी आर लिसनिंग म्यूजिक, वाचिंग नेटफ्लिक्स ऑल नाइट, वेकिंग अप एट द रॉन्ग टाइम, नमाजें नहीं पढ़ रहे, दिल बुर्दा हुए हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अब पहले कुरान को पढ़ें विद तर्जुमा, सो यू कैन हैव अ गाइडेंस इन योर लाइफ, देन यू कैन प्लान अ लाइफ very well as well. So that was the habit number 1. Now the habit number 2 is prioritizing your task. Again linked to the habit number 1 कि हमारी जिंदगी में ना प्रायोरिटीज नहीं है. देखिए, अगर नमाज सलाह मेरी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं है तो दिस मीन्स कि अभी तक मेरे लाइफ को समझा ही नहीं है. मैं बहुत अच्छे ग्रेड्स ले रहा हूँ,
मैंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और बहुत जल्दी मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया है, मैंने गाड़ी अपडेट कर ली है, मेरे सोशल मीडिया पे बड़े अच्छी फॉलोइंग है, बड़ी बड़ी वाह वाह होती है, एंड आई हैव in the jahiliya they say कि we are having the much lavish lifestyle. This is not, as a Muslim, these are not our goals. This is what from shaitan or our lust, and we are influenced by the West. As a Muslim, हमारा priority क्या है? We are, remember, we are akhira focused people. We are not दुनिया focused people. दुनिया बेसिकली देखो सहाबा के क्या था, सहाबा के दिलों में ठीक है दीन था, कुरान दी सुन्ना थी, ठीक है, और उनके हाथों में दुनिया थी। हमारे ना दिलों में दीन है और हाथ हमारे खाली कि हम बस भाग रहे हैं और दूसरों को देख रहे हैं। सो इफ यू हैव दी दीन एंड कुरान एंड सुन्ना एंड लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन योर हार्ट्स, इंशाल्लाह दुनिया आपके पास जलील होके आएगी। सो बिलीव मी, डेडिकेट योर टाइम। लेकिन हमारे माल की ज़कात होती है ना, रमज़ान में लोग ज़कात देंगे, हमारे वक्त की भी ज़कात होती है। सो ज़कात दें अपने वक्त की, अल्लाह ताला के लिए टाइम निकालें, नमाजों के लिए टाइम निकालें, कुरान के लिए टाइम निकालें, स्पेशली दिस रमज़ान, दिस मंथ मैक्सिमम कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला के इल्म के साथ जुड़ें, अच्छे नेक हलकात में जुड़ें, हैव द प्रैक्टिसिंग ऑफ हैव द कंपनी ऑफ प्रैक्टिसिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो उसको ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह यू विल हैव अ वेरी एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव लाइफ। सो अब क्या करें, आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें। ऑलवेज अल्लाह, देखिए, इन योर प्लानिंग, इन योर डे, इन योर टास्क लिस्ट, इन योर मंथ, इन योर इवन इन योर लाइफ, अल्लाह शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। अल्लाह को सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें फिर क्या है कि नमाजें, मैं अपनी नमाजें छोड़ रहा हूँ एंड आई एम सेइंग कि नहीं यार, मैंने इस साल ये अचीव कर लिया, मेरी कंपनी का ये टर्नओवर आ गया, मैंने ये जॉब अवार्ड कर ली, मैंने ये गाड़ी अपडेट कर ली, मैंने ये गैजेट ले लिया, मैंने iPhone 14 Pro Max ले लिया। नहीं, अगर मेरी नमाजें पूरा साल मैं नमाजें नहीं पढ़ता रहा एंड आई एम सेइंग कि आई हैव अचीव्ड दिस मीन्स एज अ मुस्लिम आई हैव लॉस्ट इट ऑल, ठीक है। सो प्रायोरिटाइज करें, ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर अफेयर्स विद अल्लाह फर्स्ट। देन कम्स द हैबिट नंबर 3, एक टाइम पे एक काम करें। आजकल इस दौर में ना ये मल्टीटास्किंग और मल्टी एप्स और एट टाइम आपके सेलफोन में भी 10 विंडोज खुली हुई हैं, यू आर डूइंग 10 थिंग्स एट टाइम, लिस्टिंग टू म्यूजिक भी सुन रहे हैं और मैथ्स भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं और चैटिंग भी कर रहे हैं, इसकी वजह से हम कभी भी एफिशिएंट और एक अल्टीमेट और एक एक्सपर्टी लेवल हम कभी अचीव नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वट एवर इट इज, यू आर डूइंग योर MBBS, यू आर डूइंग योर इंजीनियरिंग, यू आर लर्निंग सम कोडिंग, यू आर लर्निंग सम ग्राफिक स्किल, वीडियो एडिटिंग स्किल, वट एवर इट इज, आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आप BBA के स्टूडेंट हैं, वट एवर इट इज, इवन यू वांट टू लूज सम वेट, वट एवर इट इज, जो भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, फोकस। जब भी काम करें, कोई भी काम करें, इवन उसको आप 1 घंटा दे रहे हैं, लेकिन 100% अटेंशन, 100% फोकस। एंड बाय हैविंग दिस सेल फोन एंड गैजेट यू कैन नॉट फोकस। सबसे पहले आपको मैं अक्सर में एक टिप देता होता हूँ कि अपनी सेल फोन की नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। सो वेन एवर यू आर डूइंग, इवन स्पेशली ऑन द वीकेंड्स, बेशक सेल फोन को आप एयरप्लेन मोड पे कर दें, ऑफ कर दें, एंड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क। और इसकी सबसे बेस्ट काम क्या होता है कि आप फजर के बाद 1-2 घंटे आप बैठ के वो काम करें जब आपको कोई फ़ोन नहीं कर रहा, सब सोए हुए हैं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। सो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक काम के साथ 2-2 काम कर रहे हैं, या आप एक काम कर रहे हैं, यू आर नॉट कंसिस्टेंट कि 2 घंटे ये किया, कुछ 2 दिन ये किया, फिर यार मज़ा नहीं आया, मेहनत है, जहाँ मुश्किल आई वहाँ छोड़ दिया, नहीं। पहले उस चीज़ पे मुकम्मल स्टडी करें, मार्केट स्टडी करें, रिसर्च करें कि यार ये है क्या, वट एवर इट इज़। जब आपका पूरा यू आर रैशनल अबाउट कि यार ये मुझे करना है, इट इज़ राइट थिंग टू डू, देन आपने पीछे नहीं हटना, फिर उसमें कंसिस्टेंट रहें एंड बी कंसिस्टेंट फॉर ईयर्स, बी कंसिस्टेंट फॉर अ डेकेड, एंड इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स एंड पीपल विल टेल यू कि यार यू आर रियली गुड एट दिस। सो फोकस। देन कम दिस टेकिंग ब्रेक्स, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि हम लोग एग्जाम के दिनों में, आखिरी दिनों में 24 आवर्स बस सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। डू नॉट एग्जॉस्ट योर सेल्फ। कोई भी काम करना है उसको टाइमली प्लान करें, इंस्टेड ऑफ डूइंग द वर्क एंड 11th आवर पे जाके उसको काम को करना। ये हमारी एज ए नेशन बड़ी हैबिट है, हम एक चीज़ को आखिरी टाइम पे, जब तक हमारा आखिर बिजली के बिल की आखिरी डेट नहीं आती, हम बिल जमा नहीं करवाते। सो प्लान योर सेल्फ टाइमली। कोई भी टास्क है अर्लियर 10 दिन पहले, 20 दिन पहले इसको टाइमली प्लान कर लें। एंड कहते हैं ना, अगर एक मिसाल होती है कि अगर मुझे डड्डू खाना हो, तो अगर मैं सुबह 9 बजे डड्डू नहीं खाता तो साथ में मुझे होता कि 10 बजे कहूँगा यार डड्डू खाना था, 11 बजे कहूँगा यार डड्डू खाना था, 1 बजे कहूँगा यार डड्डू खाना था। सो इफ यू हैव टू ईट अ फ्रॉग, यू कैन ईट इन राइट एट 9 AM। सो सारे दिन आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मुझे डड्डू खाना था। The point is, if you have to do anything,
डू इट एट अर्लीस्ट, ठीक है, ताकि वंस यू आर डन विद दैट यू आर मेंटली रिलैक्स एंड यू डोंट हैव एनी हसल बसल। सो और फिर क्या होगा, आराम से ब्रेक्स लें ताकि आपकी एफिशिएंसी डिस्ट्रॉय ना हो। आफ्टर फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हैं तो इफ यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर देन टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप सारा दिन काम करते हैं तो दिन में आप कैलुला करें ताकि आपके दिन में जब आपकी एनर्जी लूज हो जाती है बाय हैविंग कैलुला बाय स्लीपिंग, और इसको आप कहते हैं स्लीप नैप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको करने से क्या होगा, आपके दोबारा से एनर्जी लेवल्स आपके बूस्ट हो जाएंगे एंड यू आर रियल एनर्जाइज टू डू इट, you do the task with the same energy you are doing at 9 AM, ठीक है। सो अगेन आपके पास अगर आप 2 बजे आप जोर के टाइम के राउंड अबाउट कर रहे हैं आप कैलुला, तो आप दोबारा से री एनर्जाइज हो जाएंगे। सो टेकिंग ब्रेक्स इज वेरी प्रोडक्टिव एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन अचीविंग एफिशिएंसी। हैबिट नंबर 5 इज सीकिंग नॉलेज, ठीक है। एज अ मुस्लिम वी नो, देखिए अभी मैंने बात की कि हमने 25-30 साल गुजार दिए और हमें पता ही नहीं है कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है एंड वी आर लिविंग अ मनमौजी लाइफ। हम लोगों को देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, अपने कजन्स को देख रहे हैं और अपने क्लास फेलोज को देख रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, वट एवर पीपल आर डूइंग ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वी आर जस्ट फॉलोइंग इट कि हमने भी यही करना है। लेकिन दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। एज मुस्लिम्स आवर वे ऑफ लाइफ इज वेरी वेल डिफाइंड इन कुरान एंड सुन्ना। सो अगर मैंने बिजली के पत्ती आगे, ठीक है, पेरेंट्स ने नहीं बताया, यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया, स्कूल ने नहीं सिखाया, ठीक है, यू डोंट हैव टू ब्लेम। कल को रोजे क़यामत आप ये जगह खड़े भी ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। देखिए हक इन टुडेज वर्ल्ड एवरीबॉडी हैव एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन गूगल इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजीली अवेलेबल। सो अगर मैंने जिंदगी के 25-30 साल टीनेजर तक मैंने अपने कुरान को विद तर्जमा विद ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा, देन दिस मीन्स कि मैं एक बड़ी ही भटकी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि यार मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है क्या, मुझे करना क्या था, मुझे मेरा वे ऑफ लाइफ क्या है, एंड इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड। सो नॉलेज सीख करें, ठीक है, कुरान को पढ़ें। कुरान अगर आपकी तजवीज़ वीक थी तजवीज़ सीखें, अरबिक आपको नहीं आती तो आप अरबिक सीखें, ठीक है। कुरान को एटलीस्ट ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी कवर टू कवर पढ़ें। और अगर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं तफसीर रिकमेंड करूँगा एहसन बयान, एंड द बेस्ट वे इज़ टू लर्न फ्रॉम सम टीचर, फ्रॉम सम शेख, ठीक है। इस्लामाबाद में है तो अल-हुदा है, इसी तरह से डिफरेंट कोर्सेज होते हैं और उलमा से जाके आप पढ़ सकते हैं, डिफरेंट क्लास होती हैं। अभी रमज़ान में बहुत सारे दौरे कुरान हो रहे हैं और इस तरह से हो रहे हैं। रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम कि आप पूरा कुरान एक दफ़ा रिवाइज कर लें। अभी रिसेंटली यूथ क्लब का एक पॉडकास्ट चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ द कुरान के नाम से, उसमें कंप्लीट 30 डेज 30 पारास चलेंगे। इस तरह से ज़ियाबे की भी तफसीर चल रही है। सो यू कैन डू इट। सो सीकिंग नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल फॉर एनी मुस्लिम बीइंग, ठीक है। एंड कुरान में आता है कि those who have knowledge and who do not have knowledge, they are not alike, ठीक है। एक इल्म वाला और एक बगैर इल्म वाला, मैं दीन के इल्म की बात कर रहा हूँ, they are not alike and only the men of understanding are the mindful people, ठीक है। इसी तरह से हैबिट नंबर 6, being positive, being optimistic, thinking about possibilities that I can do it, you can do it। हमेशा पॉजिटिव रहना। एज एन हम लोग बड़े नेगेटिव हैं, हम लोग वी आर वेरी टाइप ऑफ क्रिटिक्स, ठीक है। हमें हर चीज़ पे क्रिटिक करना आता है, हमें हर चीज़ पे बात छलना आता है, हमें किसी लोगों की इज्जत छालना, चुगली करना, हसद करना और लोगों के बुराई बयान करना, ये हम वी आर वेरी हैबिचुअल ऑफ डैट कि यार ये बुरा है। हम वी आर वेरी गुड एट एज ए नेशन गलतियाँ निकालने में, ठीक है। बट बीइंग पॉजिटिव हेल्प्स अ लॉट यू इन योर लाइफ कि यार आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप इसको लोगों में ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, यू आर ट्रांसमिटिंग टू योर सिबलिंग्स, टू योर पेरेंट्स, हाँ यार हम ये कर सकते हैं, इंशाल्लाह विल ट्राई इट। एंड जब आप ट्राई करते हैं तो उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। सो बाई बीइंग पॉजिटिव आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, एनी चैलेंजेस, ठीक है। यू ट्राई एंड यू सी कि यार मैं कितना कर सकता था, ठीक है। सो इससे क्या आपको जहन में क्या आता है, माइंड में क्लैरिटी आती है, यू आर एबल टू डू बेटर डिसीजंस, ठीक है। सो और मोमिन की ना बड़ी बस मिसाल है, हदीस में आता है कि अगर मोमिन के साथ सब कुछ अच्छा होता है तो वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और अगर मोमिन के साथ कुछ बुरा होता है तो वो क्या करता है, वो सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, ठीक है। सो वी आर ऑलवेज पॉजिटिव कि जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, अच्छा होगा तो मैं शुक्र अदा करूंगा, और बुरा होगा तो मैं सब्र करूंगा, और मैं कहूंगा ये मेरी अल्लाह की तरफ से, और इसमें अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी। एंड जब कभी अल्लाह ताला आपको आपके साथ मुश्किल पेश आती है तो उसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरी छुपाई होती है, और हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इवेंचुअली हमें लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर जाके वो नजर आती है। एंड हैबिट नंबर 7 विच इज द लास्ट हैबिट, सीकिंग अल्लाह's हेल्प। एज ए मुस्लिम, एज ए प्रोडक्टिव मुस्लिम, अगर मैं जितना मर्जी जोर लगा लूँ,
अगर मैं अपने अल्लाह से तौफीक नहीं मांगता, अल्लाह से मदद नहीं मांगता, अल्लाह से हेल्प नहीं मांगता, मैं दुआ नहीं करता। एंड रमज़ान, रमज़ान इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम टू मेक दुआज फ्रॉम द मॉर्निंग, सहरी से लेकर इफ्तार तक। दिस इज यू कैन प्रे, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रे, एंड इंशाल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा। दिस इज रोज़ी के हाल में अल्लाह ताला आपकी दुआएं बहुत सुनता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आस्क अल्लाह फॉर तौफीक, अल्लाह से तौफीक मांगी कि अल्लाह मैं ये काम करना चाहता हूँ, अल्लाह ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है, एंड इंशाल्लाह इवेंचुअली दिस लीड्स टू द अल्टीमेट गोल टू अचीव जन्ना। एंड आई वांट टू स्प्रेड दिस गुडनेस इन दिस दुनिया। एंड इवन दो आप देखिए, हर इंसान चाहता है कि मेरे पास वेल्थ हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास अच्छा सब कुछ हो, बट देखिए यू शुड हैव गुड इंटेंशन। नीयत बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। यू शुड हैव दिस निया कि अल्लाह अगर तू मुझे माल देगा तो इंशाल्लाह मैं ये माल इस तरह से फॉर योर दीन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, मैं दीन को फैलाने में और लोगों की हेल्प करने में, और मैं इसको सर्व करूंगा। ठीक है, सो सिर्फ पैसा कमाना और अच्छी गाड़ी लेना और अच्छे घर बनाना और अपनी ख्वाहिशात पूरी करना इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड आपने देखा कि दुनिया में बड़े बड़े ये जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, इवेंचुअली क्या करते हैं, दे बिकम फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलांथ्रोफी कर रहे हैं, लोगों को स्पेंडिंग कर रहे हैं, अफ्रीका में जाके और डिफरेंट कंट्रीज में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुरान में आता है कि अल्लाह ताला पे आप रिलाई करें जब भी कोई मसला हो। आप सम पीपल हैव रियली अ लॉट ऑफ पेन्स, परेशानियां, मुसीबतें कि यार टफ पेरेंट्स एंड इकोनॉमिकली वेल नहीं हैं, और फिर अभी कंट्री के हालात क्या हैं, फिर जॉब्स ना मिलना, फिर घर में लड़ाइयाँ झगड़े। जब आप जिंदगी में थक जाए ना और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएं, तो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ विद दीज सेल फोन एंड गैजेट्स एंड बैड हैबिट्स एंड गेटिंग इन टू ड्रग्स एंड डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, सिंपली क्या करें, रात को उठें। आजकल लोग रात को उठते हैं, तहज्जुद में नवाफिल पढ़ें, उसके बाद अल्लाह से बैठें और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करें, या अल्लाह यू नो माई सिचुएशन एंड आई वॉन्ट टू डू गुड, मेरा मामला तेरे सामने है, प्लीज़ हेल्प मी। बस अपना पूरा का पूरा जो मामला है ना अल्लाह के सामने रख दें, एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल हेल्प यू। और फिर दुआएं मांगे, तशahhud में जाके दुआएं मांगे, तहज्जुद में दुआएं मांगे, इंशाल्लाह ताला आपकी आसानी करेगा। सो इसको मैं अपना वीडियो को कंक्लूड करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप ये 7 हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी इंशाल्लाह अ वेरी प्रोडक्टिव मुस्लिम। एंड अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें प्रोडक्टिव करे, नॉट जस्ट इन दिस दुनिया but in the hereafter as well. So we do good deeds and do good amal along with having a professional life. So inshallah, hopefully this video will help you. Inshallah, we'll see you in another video. तब तक के लिए wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.